सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 है और श्लोक हमारा 10वां दिन है उसके ऊपर। बात यहाँ पे रुक रही थी कि भगवान जीव के ये जो जगत में कार्य हैं वह उसकी लीला नहीं है। ये जगत कारागृह के समान है और उसको बाध्य होकर वो सब कार्य करने पड़ रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं, जब नींद आती है तो सोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारी लीला चल रही है या भूख लगती है तो व्यक्ति को खाना पड़ता है। ये सब बाध्यता है यहाँ पे। अल्प ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है, यानी कि जो मायावादी लोग हैं वे जीव को भगवान से इक्वेट कर देते हैं, बराबर करते हैं। ये मूर्खता है। अल्प ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है, क्या लगता है कि ये जीव की लीला चल रही है। परमेश्वर व्यष्टि जीवात्मा के कर्मी और कर्मों होना चाहिए, कर्मों और उनकी प्रतिक्रियाओं की सृष्टि कभी नहीं करते। ये इस लाइन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जीव जो कर्म कर रहा है उसको भगवान सृष्टि नहीं कर रहे हैं। मतलब कृष्ण रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर कोई व्यक्ति गलत इच्छा कर रहा है या सही इच्छा कर रहा है। उसका उसने गुणों का संग किया है, उसके अनुसार से बहुत सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। जैसे बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आप जानते हैं बारिश होती है तो अब बारिश होने के बाद धरती से क्या उगेगा उस पे वो बारिश के बिना नहीं उग सकता है, लेकिन बारिश इसका दायित्व नहीं है। अब बारिश को धोखा दोषी नहीं ठहरा जा सकता कि क्या उगा है। अगर जहरीला पेड़ उगता है तो उसके लिए बारिश दोषी तो नहीं है। ठीक है, जो बीज पड़ा हुआ है उसके अनुसार, तो ये बात हम बोल रहे हैं ना। मेरे पीछे बोलिए, कोई है माइक? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्तृत्वत् न कर्माणि लोकस्य सृजति न प्रभुः। कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्मफल संयोग स्वभावोऽस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं प्रभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। क्या मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया था क्या? या हाँ, अच्छा नहीं। देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्मफल को नहीं रचता और ना ही किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सब तो भौतिक प्रकृति को गुणों का ही कार्य है। यानी कि गुण प्रेरित करते हैं व्यक्ति को कोई कर्म करने के लिए। वह क्यों करते हैं, किसके आधार पर करते हैं? वो पहले के किया गया कर्म के अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार होता है। श्री भगवान किसी के भी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। देहधारी जीवों के यथार्थ ज्ञान को अज्ञान ने ढक रखा है, इसी से वे मोहग्रस्त रहते हैं। तो ये समझना चाहिए कि देहधारी जीव अपने को शरीर मानता है, और वह क्यों मानता है? अविद्या के द्वारा, उसके द्वारा ग्रसित होकर, या अगर और संवाद कहें कंफ्यूज होकर के। अगर आप कंफ्यूज शब्द उपयोग करें तो बड़ा क्लियर हो जाता है। तब वहां जीव को एक प्रकार का वो कंफ्यूज है कि वो है कौन। देयर इज अ कंफ्यूजन ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। है मैं हूं कौन, उस समय इस संबंध में वो भ्रमित है और इस कारण से शरीर के लिए कार्य करता रहता है। ये बात बोल रहा है। हाँ, ये समझना चाहिए क्योंकि प्रकृति गुण अपने आप में जड़ है, तो भगवान की अध्यक्षता में ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान एकदम निरासक्त भाव से इसको कार्य करा रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे फोटो दिखाई कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है? कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ऐसा लग रहा है ड्रग्स लेकर के लेटा पड़ा है, और क्या है तो उस और भी मान लीजिए कुछ कार्य कर रहा है तो वह हाँ से कुछ लग रहा है, बेहोश है, स्वप्न स्वप्न कुछ देख रहा है। बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि स्वप्न जैसा व्यक्ति कुछ देख रहा है और उस स्वप्न के वस्तु या व्यक्ति से अपनी पहचान करके वो उसमें अभिनिविष्ट हो रहा है। ये बात होती है। इन धारणों से यह स्पष्ट है कि मानवता के दुखों की तुलना श्री भगवान की लीलाओं से नहीं की जानी चाहिए, और ना ही उन दुखों के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। स्पष्ट है। श्री भगवान किसी जीव के पापों या पुण्यों के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं है।
पाप कर्मों द्वारा हम अधिकाधिक दुखमय परिस्थिति में पड़ते जाते हैं और पवित्र कर्मों द्वारा हम स्वयं को सुख के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इस तरह मनुष्य स्वयं को अपने भौतिक दुख अथवा सुख का इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही अपने भौतिक दुख अथवा सुख का निर्माता है। बस एक दिक्कत यह है कि जब तक व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान है नहीं तो वो अंधे तुक्के में अच्छा कार्य कर देगा, लेकिन नहीं तो प्राय गलत कार्य करेगा। गलती से अच्छा कार्य कर देगा लेकिन जानबूझ करके ऐसा कार्य नहीं करेगा क्योंकि शास्त्र को नहीं सुना है। भगवान नहीं चाहते कि जीवात्मा कर्म की प्रतिक्रिया में लिप्त हो, चाहे वो सुकर्म हो या दुष्कर्म। अब ये भी समझने वाली बात है, सुकर्म करके फिर अच्छी जगह मान लो सुंदर रूप में पैदा हो गए या आप बहुत धनवान हुए, बुद्धिमान हुए, जो कुछ भी हो, लेकिन माँ के गर्भ में तो रहना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो दुख है वह तो बुद्धिमान व्यक्ति को भी परेशान करता है। ये बात वे तो केवल यह चाहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने घर व भगवान के धाम वापस पहुंच जाए। जब तक हम श्री भगवान से अपने शुद्ध सनातन संबंध को जागृत नहीं करते तब तक हम अपने कर्मों में निश्चय ही भ्रमित होते रहेंगे। तो ये थोड़ा समझ लीजिए इस बात को। भक्ति का प्रोसेस क्या है आप समझ रहे हैं। जो हमारा सुप्त संबंध है वह जागृत करना, और उसका तरीका बहुत सिंपल है, हृदय को शुद्ध करना, हृदय में जो अविद्या की कचरा है वो साफ करना। ये बात बहुत सिंपल है लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, भक्ति में आने के बाद भी अगर श्रवण कीर्तन हमारा हम लोग दृढ़ता से नहीं कर रहे हैं, फोकस में नहीं कर रहे हैं, तो हम भूल जाएंगे कि मेरे मुख से क्या निकल रहा है उससे क्या प्रभाव होगा, और मेरे मुख में क्या जा रहा है उससे क्या प्रभाव होगा। प्रभुपाद इसलिए कहा करते थे, फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। लोग सचेत नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, और वही समझ नहीं पाने से हो क्या रहा है उनके जीवन में। डज इट मेक सेंस? समझ पा रहे हैं मेरी बात? शुद्ध सनातन संबंध है, भगवान से संबंध सभी जीवों का है, उसको जागृत करना है श्रवण कीर्तन के द्वारा, हरि नाम जप इत्यादि के द्वारा। देखिए हमारे ग्रुप में भी बहुत लोग जब करने के लिए आ रहे हैं, क्या सब लोग सचेत हैं कि उन्हें भगवान से अपना संबंध जागृत करना है? वो प्रश्न स्वयं से कर लें और फिर उसके अनुसार देख लें कि हमारा क्या एफर्ट है साधना की तरफ। मेरी बात समझ पा रहे हैं इस बात को? ऑल थ्रू आउट द डे वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस गोल। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये हमें क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या, ये मेरे भगवान जो से शाश्वत संबंध है, क्या इसको जागृत करने में सहायता करेगा या कवर करने में सहायता करेगा। और जब तक जीव, बहुत गंभीर बात है, जब तक अपने संबंध को ठीक ठीक समझता नहीं है, उसका क्या कर्तव्य उस संबंध में भ्रमित रहेगा। ये जो सो कॉल्ड मोक्ष कामना करने वाले हैं वह भी भ्रमित है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जीव तो भगवान का अंश है, उसे भक्ति करनी चाहिए, तभी तो छोड़ के और कुछ कार्य कर रहा है। ये समझ लीजिए कि भक्ति छोड़ के हम जो कोई भी कार्य कर रहे हैं वो भ्रम के वश कर रहे हैं। स्वप्न में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें वास्तविकता क्या है, अब क्लियर समझ में आ रहा है? उसका हमारे जागृत जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। तब तक हम अपने कर्मों में निश्चय ही भ्रमित होते रहेंगे। हम नहीं समझ पाएंगे कि हम हैं कौन, और फिर शरीर मान करके उसके आधार पर कार्य करता रहेगा। प्राय देखिए हम भारतीयों की स्पेशली ये मानसिकता है कि घर परिवार ठीक ठीक चलता रहे और हम भक्ति भी करते रहे, है कि नहीं? बच्चे पढ़ते रहे स्कूल में, मतलब अच्छे से चलता रहे, 16 माला हो गया और बस हो गया काम, अपना प्रसाद वसाद खा रहे हैं, बाहर कुछ नहीं खाते, सब चल रहा है। तो हम भ्रम से बाहर आए नहीं हो सकता। ये देखिए जब क्लास में डिस्कशन है तो अलग अलग एंगल से किया जा रहा है, ये बहुत हाई स्पीड एंगल से किया जा रहा है कि हमें भक्ति बड़ी तीव्र तीव्र न भक्ति योगे ना यजित, तो तीव्रता से भगवान की भक्ति करके अपने संबंध को जागृत करके इस संसार से कनेक्शन काटना है, खत्म। और दूसरा है कि अब गाड़ी चल रही है, चल ही रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ माया भी जरूरी है, ऐसे बात नहीं है, अब क्या भक्ति ही करते रहेंगे। लेकिन उदाहरण हम शास्त्र में सुनते हैं ना, अजामिल का, लखा हीरा का, जगाई मधाई का, वो माया से समझौता करके नहीं चल रहे थे। थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में। अब मैं इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है वो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कीजिएगा।
वो अपनी चेतना के अनुसार व्यक्ति ग्रहण करेगा कि उसे क्या करना है। आज ही हम एक भक्त को ऑप्शन दे रहे थे कि घंटा 2 घंटा सेवा कर लो, थोड़ा सैलरी कम मिलेगी और भक्ति कर लोगे। और उनकी तरफ से जो पहला प्रारंभिक उत्तर था उन्होंने स्वीकार की नहीं, पहला उत्तर ये आया कि घर से दूर रहना अच्छा है, भले हम नौकरी करें 8-9 घंटे की। और ये कितना गलत बात है इन द सेंस कि भाई जब अब वो कुछ का नौकरी कर रहा है, उसका संस्कार मन में नहीं जा रहा है क्या? बताइए, उसका आपकी आत्मा की जागृति से क्या संबंध है? और अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये बता दीजिए कि जो नौकरी करो मान लो केवल, और भक्ति बिल्कुल नहीं करो, तब आपकी नौकरी कितना जागृत करेगी आपके संबंध को? तो मूलतः बात तो ये है कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं। आप चाहे नौकरी का नाम लो चाहे कुछ भी लो, सब उग्र कर्म है और हम अपना समय खराब कर रहे हैं। ये एटलीस्ट स्वीकार तो करना चाहिए कि मैं मोहित हूं मैं भ्रमित हूं। क्या मतलब है बताइए? और फिर उसको पिन पिन करेंगे तो हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे मर के चले गए, क्या प्राप्त हुआ जरा बता दीजिए। अल्टीमेटली इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी सब ये फार्म कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे कि लोग रहें और बहुत कम काम करना पड़े और अधिक अधिक समय भगवान का नाम जप में और भक्ति में लगा दें, भागवत पढ़ने में लगा दें। अब सोच लीजिए ना, ऐसा कोई है शास्त्र जो सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान आ जाते हैं? तो अब बताइए कि इतना शक्तिशाली साधन है तो उसमें कितनी ताकत लगानी चाहिए और उसके लिए हमारे पास कितना समय होना चाहिए। अब इसी प्रकार से नाम जप की महिमा भी अब सुनते हैं। तो दैट्स अ पॉइंट। पर प्रॉपर कह तो रहे हैं, भले हमें सुनाई पड़ रहा है कि नहीं वो देख अलग बात। हमारे सभी कर्म चाहे उचित हो या अनुचित अज्ञान के धरातल पर ही होते हैं। अब बताइए, मैं अपने मन से बोल रहा था कि प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि व्याख्या की जरूरत तो है नहीं। भाई बहुत अच्छे से परिवार चला रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, समाज हमको अप्रिशिएट भी कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? हमारा सनातन संबंध तो जागृत हुआ नहीं। क्या वो लोग आते हैं उसमें, से संबंध नाही जार वृथा जन्म ग्यालो तार, से ही पशु बड़ा दुराचार कि नहीं? भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ पाया, बहुत बढ़िया सारा कुछ काम कर दिया, उसका वो पशु की तरह जिया और उसका समान जीवन व्यर्थ हो गया। बात बड़ी कठोर लग रही होगी, लेकिन कठोर नहीं है, लेकिन जीव जागो वाली बात है ना। हम लोग कब तक इस शरीर से पहचान करते हैं? सिद्धांत तो ये है ना कि हम जिस आइडेंटिटी को बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए हम हैं ही नहीं। इस समय हम सभी लोग ना, मैं ये मान रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं और आप सभी लोग मान रहे हैं, ऐसा मत कि नहीं मान रहे हैं। पहचान तो बहुत करते हैं ना। मैं देख रहा था मेरे बाल अब कम होना शुरू हो गए, फिर मैं किसके बाल दिख रहा है कि शरीर अब जो है वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, लेकिन किसके? कल बोल रहे थे प्रभु जी आप यंग दिख रहे हैं, मैं कौन? देख रहे हैं ना, हम एक दूसरे को इसी शरीर के आधार पर पहचान कर कितने टोटल घोर अज्ञान में है बताइए हम लोग। और एनालिसिस कर लीजिए अंदर क्या भरा है, सब खून मांस मज्जा इत्यादि। दिस इज वेरी हैवी डिजीज, इज इट नॉट? और उसी के आधार पर व्यक्ति काम कर रहा है अपना पहचान बना बनाकर। और अद्भुत बात है कि वो कर्म हमारी इस पहचान को और ढक रहे हैं, जो असली पहचान। हमें शुद्ध ज्ञान है कि हम श्री भगवान के नित्य सेवक हैं और उनकी दिव्य लीलाओं में सहभागी रहकर आनंद भोगने के लिए निर्मित हैं। भगवान उन लीलाओं का आनंद स्वामी रूप में और हम सेवक रूप में प्राप्त करते हैं। समझना चाहिए, भगवान कृष्ण को सुख देने की इच्छा होती है भगवान की लीलाओं में भक्तों की, तो वैसे कार्य करते समय कृष्ण को सुख मिलता है। कृष्ण सेवा स्वीकार करके सुखी होते हैं और भक्तों को सुख देते हैं। एक बात हम यहाँ पे फिर आपको ध्यान आकृष्ट करेंगे कि देखिए, दुख वास्तविक रूप से यह नहीं है कि तीन ताप सता रहे हैं। वास्तविक दुख यह है कि भगवान की सेवा का सुख उनको नहीं मिल रहा है, असीमित सुख से वंचित है। यह इंद्रियातीत दिव्य ज्ञान केवल दिव्य भक्ति में सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, तेषामेवानुकंपार्थम, बोलिए, अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः अहम अज्ञानजं तमः नाशामि आत्मभावस्थो नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके लक्ष्यों कौन इसको कर रहा है वो समझ नहीं आता है। ये दिया तो हुआ है, लेकिन लोग पता नहीं कौन सी उनके लक्ष्यों कहाँ से आ गए। लक्ष्य कुछ नहीं है,
उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ होना चाहिए। लग रहा कुछ पढ़ देख ही नहीं रहे, आंख बंद करके स्कैनिंग हो रही है। 10.11 है भगवत गीता का। सब जगह गलती करके रखा है, या तो उस पुस्तक में गलती है या फिर कोई बात नहीं। ये श्लोक सीरीज ऑफ श्लोक्स में है, भगवत गीता की ये चतुश्लोकी गीता का कहा जाता है। और भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं क्या है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमता। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, मदगत प्राणा, उनका प्राण मुझको समर्पित रहता है, सारी क्रियाएं भगवान के लिए करते हैं। बोधयंतः परस्परम, एक दूसरे को कृष्ण के बारे में चर्चा करके, बोधयन करके और खुश रहते हैं। और तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसके द्वारा वो तुष्ट होते हैं और उसके द्वारा रमण करते हैं, वही उनका मन लगता है। तेषामेव, आप समझ में आ रहा है, ऐसे भक्तों पे ही, तेषाम एव, ये नहीं कि अब दुनिया का सारा काम कर रहा है और उसका क्या है कि उन पे कृपा हो जाएगी। अरे अब सीधी सी बात है, मैं ही दिन भर बैठ के गोमाता बिजनेस ही करता रहा हूं, तो क्या भगवान की कृपा हो जाएगी? नहीं होगी जी, नहीं होगी, सीधी बात, नहीं होगी। कर्मी बन जाएंगे, सीधी बात। हरि प्रभुपाद जी के शब्द हैं, तो श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तुम्हारी सेवा में कर्मी मानसिकता में डाल देगी, एकदम सीधे। नाम जप नहीं करेगा, भागवत नहीं सुनेगा, गीता नहीं सुनेगा, कि एकदम सीधे कर्मी बन जाओगे। बुद्धि वैसे चलने लगती है, इससे इतना मिलेगा, 20 रुपए का सामान है 40 में बेचूंगा, भले ही वो आपकी जेब में नहीं जा रहा है, लेकिन दिमाग में वही चलता रहेगा। मुझे तो हम किताब वितरण करने के लिए गए थे, तो हम भक्तों से गीता स्पॉन्सर करवा रहे थे, उसमें भी बुद्धि बिल्कुल फ्रूटी हो गई थी। बहुत, ये देखिए, धन के प्रति हमारा बहुत जबरदस्त आकर्षण है, ये कंडीशन सोल के नाते सोचेगा, बहुत बहुत ज्यादा आकर्षण है, इसीलिए बहुत डेंजर बोला गया इसको। तो खैर हम बात उधर कर रहे थे, वापस आ गए इसी बात पे कि तेषाम एव का अर्थ क्या है, उन पर ही जो भगवान कृष्ण की कथा में रुचि रखते हैं, अनुकंपार्थम, अनुकंपा करने के लिए। क्या करते हैं आप अनुकंपा करने के लिए? कहते हैं अहम, अहम मतलब मैं, डेलीगेट नहीं करता हूं, अहम मैं स्वयं और कोई नहीं। अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान से जनित, अविद्या से जनित अंधकार है, अपने स्वरूप का अज्ञान है, उसको नाशयामी, नाशयामी मतलब मैं स्वयं करता हूं, कृष्ण स्वयं करते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, हर भक्त चाहता है कि उसका हृदय शुद्ध हो जाए, है कि नहीं? और जानता है कि माया को पार पाना बड़ा कठिन है, माया को जीतना बड़ा कठिन है, भोग की संस्कार और सब कुछ बड़ा हमारे हृदय को परेशान करते हैं। तो क्यों नहीं भगवान को कॉन्ट्रैक्ट दे देते? क्या जरूरत है अपना दिमाग लगाने की? क्यों नहीं भगवान को कॉन्ट्रैक्ट देते? भगवान आप करवाइए सफाई, मैंने जानते एकदम। और हृदय में इतने लेयर्स की लेयर्स कचरा जमा हुआ है कि हमारा सामर्थ्य भी नहीं, कहां तक सफाई करेंगे। इसीलिए कह रहे भगवान बस सिंपल, जो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, स्पष्ट है, आप देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं मैं उनके हृदय में बैठता हूँ। कहते हैं भाई हृदय में तो बहुत कचरा तो हृदय में बैठा है, आप कैसे करते हो? कहते हैं आत्म भावस्थ, मैं उनके हृदय में बैठ करके नाश करता हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप कहेंगे, आपको प्रश्न करे कि भाई पहले से आप बैठे हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, परमात्मा रूप में तो बैठे, लेकिन वहां ज्ञान नष्ट नहीं कर रहे। जब भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन जिस दिन से करना शुरू किया, उस दिन से भगवान साफ करना शुरू करते हैं। तो क्यों ना हम लोग अपने जीवन में ऐसा सेटिंग कर रहे हैं कि हमें मटेरियल चार्ज काम बहुत कम करने पड़े और डायरेक्ट भक्ति अधिक करने को मिल जाए। श्रवण श्रवण और बारंबार श्रवण पे जोर दिया जा रहा है, बारंबार कीर्तन पे जोर दिया जा रहा है। आत्मभावस्था, हृदय में ही भगवान है, लेकिन जब श्रवण कीर्तन करता है व्यक्ति तब होता है। देखिए ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि भाई हमको डिस्कशन करना अच्छा लग रहा है तो हम बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं आप, ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान की दीप से, ज्ञान का दीप अंधकार में रूम को पूरी तरह से साफ कर देता है, अंधकार नष्ट कर देता है, उस तरह से भगवान करते हैं। तो कभी कभी लोग सोचते हैं और ऐसा बोलते हैं कि ये सब जो है ना, मतलब फिलॉसफी है, समझना चाहिए, जरूरी है, लेकिन भक्ति अलग है। मतलब कभी कभी प्रवचनों में सब बातें बोल देते हैं, बड़ा क्रोध आता है हमको। यहां भगवान बोल रहे हैं तेषाम एवानुकंपार्थम, भगवान के बारे में चर्चा भक्ति है, नॉट पार्ट ऑफ भक्ति, इट इज भक्ति,
इट इज भक्ति, भक्ति का अंग है। हाँ, ये नहीं कि मतलब अब भगवत गीता की चर्चा वो भक्ति नहीं है, वो तो भक्ति में प्रवृत्त कराने के लिए है। ये श्रीला प्रभुपाद जी के शब्द हैं सीधे, जो नारद जी के आप प्रसंग पढ़ चुके, सबको याद नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। कह रहे हैं मंदिर आदि में सेवा करने से भी, जो आप मंदिर मार्जन कर रहे हैं, होता है शुद्धिकरण, लेकिन जितना तीव्रता से शुद्धिकरण श्रवण कीर्तन के द्वारा होता है वैसा नहीं होता है। प्रभुपाद लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय हियरिंग एंड चैंटिंग। और यही महाराज जी भी बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, कि भाई भगवान को हमारे हृदय में जाने के लिए बहुत से रास्ते पता है, लेकिन कान का रास्ता सबसे अच्छा लगता है उनको। और अब देखेंगे कि चित्त जितनी जल्दी श्रवण से दूषित या शुद्ध होता है, उतना और किसी कारण वस्तु से नहीं होता है। मैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर का मार्जन नहीं करना चाहिए, डज दैट मेक सेंस? मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये ना मैंने कभी कहा, रिकॉर्ड हो रही सारी बात, ये कभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन श्रवण के महत्व को छोड़ा आपने, ये मैंने, फिर वो बात नहीं बनेगी। सारा तो गेम एटीट्यूड का है। आप अन्य सेवाएं भी कर रहे हैं, उसका भी तो आधार श्रवण ही है ना। भगवान को हम ऐसी भक्तिमय सेवा से ही यथारूप जान सकते हैं, न कि केवल तर्क वितर्क युक्त बड़ी ज्ञान राशि प्राप्त करके। जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथार्थ रूप से जान जाते हैं, तभी हम उनकी लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। सब प्रामाणिक शास्त्रों का यही निर्णय है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड करते हुए प्रभा जी कह रहे हैं कि व्यक्ति भगवान को जब ठीक ठीक समझेगा तो भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएगा, और ये सुख का आसान मार्ग है। और बाकी व्यक्ति जो भोग के लिए प्रयास कर रहा है या अपने को भगवान से बराबर बनने का प्रयास कर रहा है, उससे कभी सुखी नहीं होगा। आज हमारा डिस्कशन पहले समाप्त हो गया, तो मैं कुछ और विषय लेना चाहता हूँ जो प्रश्न किए गए थे। एक प्रश्न भक्त ने पूछा था कि सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग क्या होता है? इज इट लाइक दैट? जानकी माता जी, दैट्स व्हाट यू आस्क्ड, इज इट नॉट? लेट मी जस्ट सी हर क्वेश्चन अगेन। उसमें कंफ्यूजन था। कहाँ था प्रश्न? सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग के बीच में, और निष्काम कर्म योग और भक्ति योग के बीच में क्या अंतर है, तो उसको थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सकाम कर्म योग, उसमें वह कर्म भगवान को अर्पित कर रहा है, कर्म के फल। कर्म के फल का अर्थ हुआ जो भी वर्णाश्रम में कर्म होते हैं, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि, तो वो जो नियत कर्म है हर वर्ण के लिए और आश्रम के लिए व्यक्ति करता है। अब वो जानता है कि जब उसको भगवान को मैं दूंगा तो उससे मुझे बहुत लाभ प्राप्त होगा, बहुत बड़ा प्राप्त होगा लाभ, तो हो गया सकाम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में क्या करता है? वो क्रिया कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, वही क्रियाएं जो वर्णाश्रम में प्रिस्क्राइब्ड है, सारी क्रियाओं को नहीं कर रहा है। भक्त अपनी हर क्रिया को भगवान को लगाता है, लेकिन निष्काम कर्म योग में वह कर्ता की भावना से रहित रहता है कि मैं करने वाला हूं निष्काम में, और बदले में वह कुछ नहीं चाहता भौतिक। भाई उस अग्निहोत्र यज्ञ से आप स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन कहता ना, हमारे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, हम अपने हृदय की शुद्धि चाहते हैं। तो उसके द्वारा उसको आत्मानुभूति होती है, सब कहते हैं ब्रह्मानुभूति। क्रमशः उसको हृदय शुद्ध होता है और ब्रह्मानुभूति प्राप्त होती है, भगवत अनुभूति नहीं होती। अच्छा, भक्ति योग तो बड़ा स्पष्ट है। भक्ति योग में जीव अपने को समर्पित करता है कि मैं कृष्ण आपका सेवक हूं, और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए, हम शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, साधना भक्ति की बात कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति भगवान की प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट भगवान की सेवा करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि। ऐसा नहीं है कि क्रिया के फल को अर्पित कर रहा है, वो क्रिया ही डायरेक्ट भगवान को समर्पित है। डज इट मेक सेंस? हरे कृष्णा कीर्तन का कुछ फल आएगा, वो भगवान को समर्पित नहीं है, वो भगवान, वो जो करता है और जो क्रिया है, वो दोनों ही भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब भागवत सुनने का जो फल है वो भगवान को समर्पित नहीं हो रहा है। श्रीमद् भागवत का श्रवण ही सीधे भगवान को प्रसन्न करने वाला है। आरती आप सीधे भगवान को कर रहे हो, ये बात है। ठीक है, निष्काम कर्म योग में व्यक्ति कुछ कर्म करता है, उसके फल को भगवान को समर्पित कर रहा है और बदले में कुछ नहीं चाह रहा है। ठीक है, एनी डाउट्स, क्वेश्चंस? हृदय शुद्ध और शुद्ध भक्ति मांगने में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, अगर आप जानते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधको बुनोए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिबे उदय। तो अगर हम अपने हृदय में ये चाहें कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, और शुद्ध का अर्थ समझ रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्य,
कृष्ण की सुख देने की इच्छा के अलावा और कोई भी इच्छा, वही वही कंटामिनेशन है। तो वो मांगना या कहना कि मुझे भगवान का अपना प्रेम दीजिए, तो एक ही बात है ना। कोई अंतर लग रहा है आपको? बल्कि प्रेम तो है, लेकिन प्रेम अलग अलग अभिलाषाओं की वजह से अलग अलग हमने लगे फंसा रखा है। तो जैसे अभिलाषा समाप्त हो तो आपका प्रेम तो भगवान की तरफ फ्लो ही करने लग जाएगा। अगर उस एंगल से देखिए तो उसमें कोई कठिनाई नहीं। बल्कि आपने अगर श्लोक सुना हो अकाम सर्व कामो वा, तो उसमें अकाम के दो अर्थ हैं। एक जिसकी कोई कामना नहीं है, और दूसरी जो चाहता है किसी कोई कामना ना रहे। अगर वो अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। भाई जितना एक जीव को एक कृष्ण नाम शुद्ध करता है उतना कोई प्रोसेस नहीं करता है कि नहीं? अब वो अलग बात है कि हम लोग को अनुभव नहीं होता है। जो हवाई जहाज में बैठा होता है उसको लगेगा टेम्पो तेज चलता है कि नहीं? लेकिन आप बैठे हो कभी हवाई जहाज में? प्रश्न करता। हाँ, तो आपने महसूस किया हो कि हवाई जहाज ऐसे लगता है कि चल ही नहीं रहा है, खाली आवाज कर रहा है, ऊ कर रहा है, लेकिन बहुत तीव्रता से वह अपने गंतव्य की ओर जा रहा होता है। ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस, देन विल स्टॉप हियर। कल से हम लोग, हाँ क्वेश्चन है, यस रूप माइक दीजिए। प्रभु नैष्कर्म्य और अकर्म और ये निष्काम कर्म, ये एक हैं अलग अलग है? देखिए, नैष्कर्म शब्द अगर आप कहेंगे तो भक्ति योग को नैष्कर्म कहा गया है, तो उसको आप अलग ले लीजिए। लेकिन अब अलग अलग कंटेक्स्ट में है। कहीं कहीं नैष्कर्म को ज्ञान योग से लिया जाता है। नैष्कर्म में अपि अच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। तो देखिए, नैष्कर्म की व्याख्या अलग अलग तरह से की गई है। अगर आप इस श्लोक को पकड़ेंगे तो नैष्कर्म का अर्थ हो गया ज्ञान योग, जहां आत्मा का रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा गया है कि भक्ति इस जगत भगवान के लिए करी और कुछ उसके बदले में ना चाहे तो उसको भी नैष्कर्म कहा गया। तो वहां नैष्कर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति। तो अलग अलग कंटेक्स्ट में है, कहा जाएगा। निष्काम कर्म योग तो बड़ा स्पष्ट है, और सकाम कर्म योग, अकर्म एक अलग चीज हो जाएगी। अकर्म की डेफिनेशन अलग हो गई। और देख वो अब बहुत सारी बातें उलझ जाएंगी, हमने गीता में डिस्कस किया था। देखिए, वो कर्म अकर्म और विकर्म वो अलग डेफिनेशन है। हम खाली कर्मयोग की बात कर रहे हैं। सकाम कर्मयोग मतलब भगवान को समर्पित कर रहा है लेकिन बदले में कुछ चाहता है। और निष्काम कर्मयोग वर्णाश्रम के कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित कर रहा है, चाहता है आत्मा की आत्मा की मतलब आत्मानुभूति चाहता है। वो भक्ति नहीं कर रहा है। अग्निहोत्र यज्ञ करना भक्ति नहीं है। अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है, उसके फल को चाहता है भगवान से प्रसन्न हो जाए, तो उससे ब्रह्मानुभूति प्राप्त होती है। श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है, बैठ कर भागवत नहीं सुन रहा है, वो वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है। सारे कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं कर रहा है, और खुद को भी समर्पित नहीं कर रहा है। इतना मान रहा है कि मैं करता नहीं हूं, लेकिन मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण का भजन कर रहा हूं, यह नहीं है भाव। ड्यूटीफुली भाई जो वर्णाश्रम कर्म है कर रहा है, उसको भगवान को समर्पित कर दिया। हाँ, जो उसने कर्म किए उसके फल भगवान को दे रहा है। ठीक है, एंट्री लेवल है, लेकिन वो भक्ति ट्रू सेंस में भक्ति नहीं। भक्ति में व्यक्ति स्वयं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनर्थम अनुकूलन कृष्णानुशीलन, कृष्ण का अनुशीलन कर रहा है। डायरेक्ट मन से, वाणी से, शरीर से कृष्ण की सेवा कर रहा है। भाई किसी को प्रेम पूर्वक सेवा करना और किसी को कुछ बना हुआ है वस्तु अर्पित कर देना उसको, भाई जैसे समझ लीजिए, मान लो कोई व्यक्ति ने कुछ बनाया और आपको खिला दिया। अब दो उसके तरीके हो सकते हैं। एक कि आपको खिला रहा है, चाह रहा है कि बदले में कुछ आपसे मिल जाए, और दूसरा खिला रहा है बस हम हमारा खिलाना कर्तव्य, हम खिला दे दें। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भौतिक कुछ नहीं मांगता है तो उसको आत्मानुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, ये आप प्रथम हम लोग गीता पोषण में चर्चा की, अध्याय 2 से लेकर के 6 तक क्रमिक बताया गया है। हाँ, इसमें एक और बात है इंटरेस्टिंग कि कर्म योग और ज्ञान योग में क्या अंतर है। देखिए, ज्ञान योग में व्यक्ति ब्रह्म अनुसंधान, तपस्या इत्यादि करता है, और उसके लिए आवश्यक है कि वह उसका हृदय शुद्ध हो। और अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो मन उसका जो है बिल्कुल ज्ञान योग में नहीं लग पाएगा। तो इसलिए कर्म योग उसको ज्ञान योग की ओर एलिवेट कर देता है। कर्म योग व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म करने की प्रवृत्ति है, लेकिन निष्काम भावना से करता है, तो फिर वो ज्ञान योग की तरफ जाता है। और पर ज्ञान योग के द्वारा जब उसको आत्मा की अनुभूति प्राप्त हो जाती है तो फिर आगे परमात्मा की अनुभूति के लिए वह अष्टांग योग करता है, और उसके बाद वो भक्ति में आता है। ये प्रोसेस है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है आप? हाँ, तो हो गया ना, हृदय शुद्ध और शुद्ध भक्ति मांगने में क्या डिफरेंस की बात। ओके, सो चलिए स्टॉप। और कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है,
श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।